गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइज डूइंग टुडे? कितनी अच्छी मॉर्निंग है आज। क्यों बहुत अच्छी मॉर्निंग है? बिकॉज आज हम प्लान करने वाले हैं, बिल्कुल स्ट्रेंथन करने वाले हैं हाउ टू क्रैक नीट इन 1 ईयर, राइट? इसीलिए आज बहुत बेहतरीन दिन है, बहुत अच्छी मॉर्निंग है। आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए। चलिए दृढ़ निश्चय करते हैं, मिशन एमबीबीएस हमारा है, उसको हम देखते हैं कैसे हमें प्लान करना है, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दिस स्ट्रैटेजी सेशन फॉर यू, ऑलराइट? सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी बुला लीजिए इस सेशन में और हम सब मिल करके आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या करना है? गोल सेटिंग करनी है सो दैट हम गोल को अचीव कर सकें, right? And that is why I have brought this plan for you, not just for physics but for all 3 subjects, right? सबसे पहला काम हमको क्या करना है? हमको ये देखना है हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है एमबीबीएस, हमारा मिशन है टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना थ्रू अ रियली ग्रेट रैंक इन नीट 2023, राइट? सो ये सेशन किन लोगों के लिए है? दिस सेशन इज ऑल फॉर ऑल दोज पीपल जो कि अभी 12th में आए हैं या फिर जिन्होंने ड्रॉप लिया है, जिन्होंने सोच लिया है हमें ड्रॉप लेना है, ऑलराइट? जिनके पास 1 साल है जिसमें उन्हें कंप्लीटली नीट क्रैक करना है, ऑलराइट? नाउ अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम हमारा तो 11th बर्बाद हो गया है, हमारा तो फिजिक्स तो हमने पढ़ाई की ही नहीं है, फिजिक्स के साथ यही होता है, राइट? हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट हम क्या करते हैं? हम बायोलॉजी तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है मेमोराइज करके चलने की। तो हम बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, हम केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, बट हम फिजिक्स में मात खा जाते हैं। शुरू में अगर आप फिजिक्स में मात खा जाते हैं, 11th की स्टार्टिंग में ही थोड़ा और एफर्ट लगाते हैं, बट आप सोचते हैं कि अब मुझसे नहीं हो रहा तो अब मैं आगे के चैप्टर्स भी नहीं पढ़ूंगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे, अगर आप एफर्ट नहीं देंगे, अगर आप ओपन माइंड से नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स, तो यस बहुत डिफिकल्ट होता है। बट व्हाट आर वी हियर फॉर? वी आर हियर टू मेक द जर्नी एक्सेसिबल फॉर यू, ठीक है? वी आर हियर टू मेक द जर्नी एक्सेसिबल एंड फन। इजी तो नहीं है, ये मैं पहले बोल देती हूं। सिंपल प्लान होता है, प्लान बहुत सिंपल होता है, प्लान पे चलते रहना, अडिग रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना डिफिकल्ट होता है। बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को हमें ना बोलते चलना है, राइट? चलो अब बिल्कुल काम की बात पे आते हैं कि हमें गोल अचीव करना है। हमारा गोल क्या है? नीट 2023, राइट? ये हमारा गोल है। गोल अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ये 5 पिलर होते हैं, ऑलराइट? 5 पिलर्स ऑफ अचीविंग गोल। नाउ ये आपका गोल नीट भी हो सकता है, आपका गोल जेई भी हो सकता है, आपका गोल आईआईटीज भी हो सकता है, आपका गोल एम्स भी हो सकता है, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव टू डू इज बी कंसिस्टेंट एंड सी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लान कर लिया हमने, प्रिपेयर कर रहे हैं हम, बट हमारा परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है? ट्रैकिंग योर परफॉर्मेंस रेगुलरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप असेस करो अपने परफॉर्मेंस को, फिर इंप्रूव करो, एंड रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप रिवाइजिंग, राइट? तो ये 5 पिलर्स जो हो गए हमारे अचीविंग एनी गोल, यहां हमारे केस में नीट 2023 है, तो इस पे हम इलैबोरेट करेंगे, ऑलराइट? चलो जो भी लोग यहां पे आए हुए हैं अपने फ्रेंड्स को भी ले आइए, एज आई टोल्ड यू, एंड कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू। पेपर में आप नोट करते जाएंगे, बिकॉज जो जो पॉइंट्स मैं बताती जाऊंगी, कई बार ये पॉइंट्स जो है स्लाइड पे नहीं लिखे रहेंगे, तो आप पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे, एंड देन आफ्टर दिस सेशन इज ओवर आप ध्यान से, शांत मन से देखेंगे कि मैम ने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं एंड मैं किस तरीके से इन पॉइंट्स को अप्लाई कर सकती हूं या अप्लाई कर सकता हूं, ऑलराइट? ओके, सो हियर वी गो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्लानिंग। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, एंड इन आवर केस नीट 2023 अचीव करने के लिए, हमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब प्लानिंग में क्या क्या आता है? प्लान करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या?
मतलब हमारी चीजें, हमारे दिमाग में हमारा शेड्यूल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं हाफिजार्ड की एक दिन तो हमने 15 घंटे पढ़ लिए, बाकी 2 दिन हमने कुछ नहीं पढ़ाई की, नहीं, दैट इज नॉट डन, राइट? हमारे दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अब हम 12th में आ चुके हैं, फॉर 12th पीपल, एंड जो लोग ने ड्रॉप लिया है इस साल, जो लोग ने ठान लिया है, सोच लिया है कि नहीं अब हमें अच्छे से 1 साल देना है एमबीबीएस के लिए, नीट के लिए, वो लोगों के लिए भी है कि अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आपके सिलेबस में क्या है, right? What is exactly there in your syllabus? Exactly, I can see a lot of people are very very excited. आप सब चाहते हैं हम बहुत अच्छे से प्लान करें, प्रिपेयर करें, लेकिन हमें सस्टेनेबल तरीके से प्लान करना है, राइट? ओके, तो कैसे करना है? सबसे पहले ये देखना है, हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। इन तीनों सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एंड इन तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, राइट? A lot of times what happens, हमने बायोलॉजी तो पढ़ ली अच्छे से, 11th में भी हमने यही किया, बायोलॉजी बहुत सारी पढ़ ली, केमिस्ट्री भी पढ़ ली, बट फिजिक्स ज्यादा नहीं पढ़ाई की। ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स एंड गिव देम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? अब क्या आता है? रूटीन। रूटीन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब बहुत लोग बोलते होंगे मैम हमसे ना जल्दी नहीं उठा जाता है, आई एम अ नाइट आउल। ऑलराइट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, आई माई सेल्फ एम अ नाइट आउल, ठीक है? मुझसे रात में 10 बजे के बाद 10 से 2 के बीच में जो काम होता है, जितनी क्लैरिटी के साथ काम होता है, उतना मुझसे सुबह 6 से 10 के बीच में काम नहीं होता है, ठीक है? एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग। अगर आप सुबह जल्दी उठने वालों में से हैं, अगर आपको लगता है मैम मैं सुबह ना 5 बजे से उठ के पढ़ाई करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे से होता है, वेल एंड गुड फॉर यू, डू दैट एवरी डे, ठीक है? यही कंसिस्टेंसी होती है, इसी की बात मैं कर रही हूं कि रूटीन बनाइए अपना। अब रूटीन कैसा बनाना है भाई? 2 तरीके के लोग हैं यहां पे, राइट? द 12th पीपल, जो स्कूल गोइंग लोग हैं, राइट? आप स्कूल जाने वाले हैं, मतलब आपका काफी सारा टाइम स्कूल में निकलने वाला है, राइट? तो जब आप स्कूल में रहते हैं, अगेन आप अगर 9 to 4, 9 to 3, राइट, जनरली दोज आर द स्कूल टाइमिंग्स, अगर आप 9 to 4 भी स्कूल में रहते हैं, तो व्हाट आई सजेस्ट इज स्कूल का काम स्कूल में खत्म कर लो, क्लासेस में ध्यान लगा के पढ़ाई करो। ब्रेक टाइम्स में, स्कूल में काफी ब्रेक्स मिलते हैं हमको, लाइब्रेरी टाइम मिलता है, देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री पीरियड्स, उन पीरियड्स में गो एंड मेक श्योर योर होमवर्क इज डन। स्कूल का वर्क स्कूल में ही खत्म कर लो, so that when you come home you will have time to attend the classes। हमारी क्लासेस जो चल रही हैं वो आप अटेंड कर पाएं और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी भी कर पाएं, ठीक है? ऑलराइट, एंड अगेन हियर एज वेल, सी 12 घंटे पढ़ाई करने का रूटीन नहीं बनाना है, ठीक है? बहुत लोग ये काम भी करते हैं, बच्चे मुझे बोलते हैं मैम मैं तो बहुत जोश में आ गया हूं, मैं तो बहुत जोश में आ गई हूं, व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टडी फॉर 12 आवर्स। मैं बिल्कुल ऐसा टाइट शेड्यूल बना लूंगी कि मैं बिल्कुल एकदम लग जाऊंगी पढ़ने में और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल क्रैक कर लूंगी। बट द थिंग इज 12 आवर्स स्टडी करने का अगर आप रूटीन बनाएंगे तो आप 1 दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, 3 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद आप ढह जाएंगे, वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है? फिर फुस हो जाएंगे, फिर बोलेंगे हमसे तो पढ़ाई नहीं हो रही, फिर हम डिमोरलाइज हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे थोड़े दिन के लिए, एंड देन अगेन दैट साइकिल विल स्टार्ट। नो, दैट साइकिल इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, ठीक है? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इंस्टेड? 12 घंटे नहीं सोचना है हम सुपरमैन हैं क्या, हम सुपरमैन नहीं हैं, हम क्या है? हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर पीपल। सो पीपल की तरह काम करना है। कैसे? हमें 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, 4 to 5 hours ऑफ सेल्फ स्टडी, दैट इज गोइंग टू बी इनफ, ठीक है? 4 to 5 hours of self study, but that is going to be consistent every day, day after day after day. That is what is more important. क्यों? क्योंकि हम 1 महीने का टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। अगर नीट 2022 की बात कर रहे होते, अभी जस्ट अराउंड द कॉर्नर नीट है, तो उन बच्चों को मैं, बट आपके तो नहीं आई है, so you have 1 year to prepare, not 1 month. So I will say make sure you study 4 to 5 hours,
ठीक है, दिस इज फॉर 12th स्टडीइंग पीपल, ठीक है, 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये। अब ड्रॉपर्स के लिए क्या है, ये आपके पास एक एडवांटेज है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, राइट, तो आपके पास सुबह से लेकर रात तक का टाइम आपका अपना है, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ इज यू आर गोइंग टू मेक अ प्लान फॉर 7 to 8 hours of study, ठीक है। सो फॉर स्कूल गोइंग पीपल 4 to 5 hours daily, and for droppers I am going to write it here 7 to 8 hours daily, ठीक है। एंड यहां पे yes ड्रॉपर्स को वो एडवांटेज होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक साल अलग से लगा रहे हैं अपना, राइट, ओके। नाउ हमने टाइम टेबल बना लिया। अब टाइम टेबल जब हम बनाएंगे तो वी विल मेक श्योर कि वी विल गेट अप एट अ डिसेंट अमाउंट, इवन इफ यू आर अ ड्रॉपर, इवन इफ यू आर अ नाइट आउट, मेक श्योर आप 9 बजे से ज्यादा मत सो, ठीक है। 9 बजे तक आप चेतन हो जाने चाहिए, यू शुड बी कंप्लीटली कॉन्शियस, ऑलराइट। नाउ बियॉन्ड विच देयर इज अनदर थिंग, एग्जाम्स आपके आफ्टरनून में होते हैं, तो दोपहर में सोने की आदत बिल्कुल मत डालो। स्कूल गोइंग पीपल यू एनीवे डोंट गेट द टाइम, बट ड्रॉपर्स समटाइम्स यू टेक अ नैप, यू एंड अप मेकिंग अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ नैप, डू नॉट डू दैट। खुद को अपने आप से अभी से ऐसा ट्रेन करो कि हमें पूरे आफ्टरनून, पूरे डे टाइम में हमें कंप्लीटली अवेक रहना है, कंप्लीटली चैतन्य रहना है। वी हैव टू बी केपेबल ऑफ वर्किंग एट आवर मोस्ट, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज डिसिप्लिन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम आप तो एकदम मतलब हार्ड बातें कर रहे हो, मैम आप तो डिफिकल्ट बातें कर रहे हो, और कैसे चलेगा। सो बेटा द थिंग इज, ये एग्जाम ऑल इंडिया का एग्जाम है, राइट। लाखों बच्चे मेहनत करते हैं, सपना देखते हैं, आप उन लाखों बच्चों के साथ compete कर रहे हो। अगर ये डिफिकल्ट नहीं होगा तो मजा क्या है, राइट, एग्जैक्टली। सो यस, देयर इज गोइंग टू बी some pain, but let me tell you that is going to be well worth it, ठीक है। ये आपने अपने सीनियर से भी सुना होगा, जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, IITs में पढ़ रहे हैं, एम्स में पढ़ रहे हैं। ये आपने अपने मे बी अपने कजन से सुना होगा, मे बी आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा। आई कैन टेल यू दैट इज वेल वर्थ इट, ठीक है। Okay, so here we go. Discipline is also a very important thing. क्यों? कंसिस्टेंसी बनी रहती है डिसिप्लिन के साथ। अगर आपको कंसिस्टेंसी बनानी है मतलब आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। डिसिप्लिन्ड होने के लिए क्या करना है, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, सालों से यही बोलती आ रही हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी बात मानी भी है और क्रैक किया भी है। नॉट ओनली नीट, नॉट ओनली JEE, राइट, एंड दे हैव बीन इनटू गुड really great engineering and medical colleges. They have come out of those. क्या है, क्या करना है, एक बहुत सिंपल बात, जो कि keep a watch. Make a habit of wearing a simple analog watch 24 hours of the day. ठीक है, 1 साल के बाद आपकी ना टैन लाइन आ जाना चाहिए यहां वॉच जहां रहती है, ठीक है। Why am I saying that? गेट अ वाटर प्रूफ वॉच, ठीक है। वॉच पहने रहो, उसी को पहन के सोना है, उसी को पहन के जगना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, वापस आना है, खाना खाना है, नहाना धोना, जो भी करना है आपको, आप वॉच पहन के करोगे, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द टाइम, ठीक है। रिस्पेक्ट टाइम एंड दैट टाइम विल रिस्पेक्ट यू, ओके, ऑलराइट। डिसिप्लिन, सो एज आई सेड, रूटीन आप जो बनाओगे वो पीपल का रूटीन बनाना है, सुपरमैन नहीं है, हम सुपर वुमन नहीं है, एंड देन डिसिप्लिन के साथ उस रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। नाउ द थिंग इज,
बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग जोश में आके रूटीन बना लेते हो, फॉलो भी करते हो, मंडे को किया, ट्यूसडे को किया, वेंसडे को किया, थर्सडे आते आते तक थोड़ा फुस हो जाते हैं, फ्राइडे आते तक और फुस हो जाते हैं, एंड इन द मीन टाइम रूटीन फॉलो करने में कई कई प्रॉब्लम्स भी आती है, राइट? कुछ बोलते हैं हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, कुछ बोलते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कम every week and keep giving you some motivation, some strategy, some tips so that you do not get demotivated and you end up following the schedule. जैसे जैसे शेड्यूल में मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी, जहां जहां टाइम निकलेगा और मैं चीजें ऐड करवाती जाऊंगी, अभी यहां से स्टार्ट करो. ओके, नेक्स्ट थिंग कम्स adequate sleep, right? As I said, we are not supermen, सुपरवुमन नहीं है हम, राइट? बैटमैन भी नहीं है हम, तो हमें स्लीप की जरूरत है. मतलब 7 hours on an average sleep is good for us, right? 7 hours average sleep जरूर सो, क्योंकि our mind and body is a machine. It needs adequate amount of nutrition, nourishment, and it needs rest as well, right? सो जितना दिन भर में हम जितनी एफिशिएंसी के साथ अपने दिमाग के साथ काम लेते हैं, अगर हम उसको रेस्ट देंगे तो वो दिन में अगेन हमें उतनी ही एफिशिएंसी के साथ काम देगा. ठीक है? अब कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि मैम मैं तो 4 घंटे सो के रह लेता हूं, मैं तो 6 घंटे सो के रह लेती हूं. इट्स फाइन, राइट? सो इफ यू वांट लाइक प्लस माइनस हाफ एन आवर और 1 आवर चलता है इसमें. अगेन सबकी बॉडी अलग अलग होती है, बट on an average, that is why I said 7 hours. Make sure you're sleeping adequately so that day time में आप बिल्कुल drowsy ना रहो. ठीक है? Be active. And there is another way of being active is that whenever you wake up, right, whatever your routine is, whenever you wake up moving. मतलब क्या? उठते साथ 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर डू सम रियली गुड फिजिकल एक्टिविटी. रन पे चले जाओ, जॉग पे चले जाओ, साइकिलिंग कर लो, डांस कर लो, एरोबिक्स कर लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट? व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट, सो टू स्पीक. बट कर लो so that you wake up with your heart pumping, with your mind and body alert, and you will be able to utilize your entire day really well. ठीक है? Okay, so that is another thing. Then comes concentration. अब concentration के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सोच लिया हम तो 5 घंटे पढ़ रहे हैं, हम तो 7 घंटे पढ़ रहे हैं, बट अगर हमने concentration के साथ पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा? वो वेस्ट है, राइट? तो अब कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? मैम हम पढ़ने बैठते हैं बट हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा होता है. आज स्कूल में ये हुआ, दैट पर्सन सेड समथिंग एल्स, वो लड़की ने ये बोला, वो लड़के ने ये बोला, दे सेड दिस, एंड वही हमारे दिमाग में चल रहा है. कई बार ऐसा होता है. व्हाट डू यू डू फॉर दैट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है, अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करो. अब डिस्ट्रैक्शन में क्या आता है? भाई यू नीड टू हैव फ्रेंड्स, ठीक है, खेलना कूदना अच्छी बात है, बट सोशल मीडिया is what I'm gonna say, reduce that. Okay, so हम क्या क्या करते हैं? हम Facebook, Insta and all of that कम करो, Twitter कम करो, so that your screen time should be a utilized screen time, properly utilized screen time. ठीक है? मतलब क्या हुआ? आपका स्क्रीन टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए, वही स्क्रीन टाइम होना चाहिए जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो. मतलब क्या? अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, वो प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम है. स्क्रीन टाइम का मतलब क्या होता है? जो भी आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड एंड सो ऑन में देखते हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन टाइम. जिस भी चीज, जब भी आप स्क्रीन को देख रहे होते हो, वो स्क्रीन टाइम होता है. ठीक है? सो मेक श्योर योर स्क्रीन टाइम इज प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम ओनली. अगर आप ऐसा करते हो तो कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे. ठीक है? कम डिस्ट्रैक्टिव चीजों को देखोगे तो कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा. ऑलराइट? एंड देयर आर मेनी मोर ट्रिक्स एंड टिप्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन, जो कि मैं आगे अलग से आपको बताने वाली भी हूं. ऑलराइट? बट फॉर नाउ एक साथ सारी चीजें बता दूंगी तो क्या होगा? आप बहुत सारे कंफ्यूज हो जाओगे, आप ओवरवेल्म हो सकते हो. सो आई एम गोना कीप टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स अलग से भी. एंड अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि हमें
कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है तो क्या चीज करनी है? 3 चीज कर लो कंसंट्रेशन के लिए अभी के लिए, ठीक है? 1, लिमिट योर स्क्रीन टाइम, सिर्फ प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम देखना है, बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को पॉज कर दो अपने, ठीक है? सेकेंड थिंग इज स्लीप एडिक्वेटली, ठीक है? अगर आप अच्छे से सोते हो और एक्सरसाइज करते हो तो आपका मन शांत रहता है। एंड थर्ड थिंग इज ट्राई टू डू सम माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, उन पे भी एलैबोरेटेड अलग से मैं एक सेशन ले लूंगी, बट अभी के लिए अगर आप गूगल करके देखोगे तो थोड़े बहुत टिप्स आपको मिल जाएंगे। दिन में अगर आप 5 मिनट भी लगाते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ओके, 3 things for concentration. Now, that was planning, right? एक ही पिलर पे बात हुई है अभी तक हमारी। अब हम चलते हैं प्रेपरेशन। प्रेपरेशन कैसे करना है? तो यहां पे आई एम गोना कॉन्सेंट्रेट ऑन फिजिक्स, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं यहां पे जिनको फिजिक्स से थोड़ा बहुत डर लगता है, राइट? बोलो, मैं बताओ, मुझे लगता है ना डर थोड़ा बहुत? सो यहां पे आई विल से how to prepare. First things first, make sure you attend all the lectures. Lectures miss नहीं करना है, right? And आपका जो भी different materials आता है, आप अगर हमारे आकाश बायजूस के स्टूडेंट हो तो हमारी तरफ से आपको enough adequate material मिलता है, आपने लिया वो material, उसके बाद फिर आपने lectures attend करने के बाद अपने खुद के notes बनाए, ठीक है? So that is very important. Make your notes. ओके, अब आपके नोट्स में क्या होने वाला है? आपके नोट्स में होने वाला है कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक फॉर्मूले एंड व्हाटएवर यू अंडरस्टूड आउट ऑफ इट, ठीक है? नोट्स बनाते समय मैक्सिमम टाइम आई विल से दैट लेक्चर आपने अटेंड किया, आपने बुक पढ़ ली, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद सब साइड में रख दो एंड ओपन योर नोटबुक एंड ट्राई टू कॉपी डाउन व्हाट यू हैव रिटेन्ड, ठीक है? ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू हैव रिटेन्ड। तो उससे क्या होगा? आपने आंख बंद करी, आपने सोचा कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, बुक में मैंने ये पढ़ा, एंड ट्राई टू नोट दैट डाउन फर्स्ट। उसके बाद आप भले आप हमारे पीडीएफ्स लेकर के, राइट, ऑनलाइन लेक्चर के पीडीएफ्स लेकर के एंड बुक लेकर के आप देख लो कि क्या क्या मिस आउट हो गया, बट इन जनरल दिस एक्सरसाइज हेल्प्स यू इन रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने में हेल्प करती है ये। So, the next thing is solve questions. Now, it might be a bit different for biology and chemistry, but in physics, I will tell you, once you have grasped the concepts, एक बार आपने अच्छे से lecture attend कर लिया, book को पढ़ लिया, notes बना लिए, समझ लिया अच्छे से, उसके बाद question solve करना बहुत जरूरी है, alright? And you will be solving questions based on the same concepts जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। एज आई सेड अर्लियर, बहुत बार मैं बोल चुकी हूं ये कि फिजिक्स में क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते। क्या रिपीट होते हैं फिजिक्स में? कॉन्सेप्ट्स, राइट? कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं एंड अगर हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है तो वी विल बी एबल टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन द क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई सॉल्विंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The next thing is visualization of concepts. Physics में especially mechanics, electrodynamics, optics, इन सब में क्या होता है? Visualization बहुत important है। Situation कैसी चल रही है? And for that again, when you are making notes, जब आप अपनी memory से notes बना रहे होते हो, book से notes बना रहे होते हो, lecture से notes बना रहे होते हो, then make sure you are visualizing the concepts really well. ठीक है? And that is where we have a very very good repository in our Akash Byju's app. अगर आपको टाइम हो तो आप definitely उसको खोल के देखिए एक बार। Actually for these 14 days or so it is for free, so you can just go through different videos and you will see that visualization is very good there, ठीक है? तो जब आप वहां पे आप देखते हैं पिक्चर्स को एनिमेशंस के थ्रू, देन वो पिक्चर, वो एनिमेशन, दैट एंटायर सिनेरियो गेट्स इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन, राइट? वी आर विजुअल पीपल, ऑलराइट? जैसे ही आपके ब्रेन में आ जाता है तब उसके बाद आप आंख बंद करके आराम से विजुअलाइज कर पाएंगे, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू विल बी एबल टू अप्लाई देम रियली रियली वेल इन क्वेश्चंस, ठीक है? The next thing that comes is increased sitting capacity. Increased sitting capacity, beta.
तभी बढ़ती है जितना आप प्रैक्टिस करते हो। जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा आप बैठ के एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करोगे, उतनी ज्यादा आपकी एक जगह पर बैठकर पढ़ाई करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सो फॉर नाउ जस्ट स्टार्ट विथ 1 hour. ओके, दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक बार में 1 घंटा जरूर बैठ के पढ़ाई कर लो। एंड एज आई सेड, इसके भी काफी सारे तरीके होते हैं अपनी सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के, वो सारे भी मैं आपके पास लेकर आऊंगी। ठीक है, अभी के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स सो दैट यू डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, do not ignore NCERT even in physics. Alright, a lot of the times आप बायोलॉजी में NCERT बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ लोगे, बट फिजिक्स में लोग छोड़ देते हैं। आप सीधे आ जाते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट NCERT is also very very important. Alright, so make sure you have gone through each and every line in NCERT. Now इट माइट बी पॉसिबल कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है एनसीईआरटी में, एंड दैट इज वेयर योर टीचर्स कम इनटू द पिक्चर, राइट? हम हैं उसके लिए। जब आप हमारे लेक्चर्स अटेंड करते हो तो आपको चीजें समझ में आती हैं, राइट? डेफिनेटली। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ। सो हमने प्लानिंग की बात कर ली, हमने प्रेपरेशन की बात कर ली। अब क्या भाई, हम प्लान कर लिया, हम कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, बट देन व्हेन वी कीप ऑन प्रिपेयरिंग, हमें अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करना और इम्प्रूव करना भी आना चाहिए, राइट? तभी तो आप इम्प्रूव होगे। सो फॉर दैट मेक श्योर यू डू रेगुलर मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट अभी के लिए जरूरी नहीं है, बट या इट इज अ पार्ट ऑफ द 5 pillars दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट, राइट? गोल अचीव करने के लिए 5 पिलर्स की जरूरत है, उनमें से एक है ये। जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बता देंगे, ठीक है? अभी इसके ऊपर मैं इलैबोरेट नहीं करने वाली हूं। मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, हम सारे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड वन थिंग यू कैन कीप डूइंग दो, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे जैसे हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते चले जाएंगे, यू माइट नो, राइट? हमारी मिशन एमबीबीएस सीरीज चालू हो चुकी है, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो कीप अटेंडिंग लेक्चर्स, एंड लेक्चर्स के साथ साथ जैसे ही चैप्टर्स खत्म होते जाते हैं, जैसे ही कॉन्सेप्ट्स खत्म होते जाते हैं, आप वापस जाइए। देर आर बुक्स अवेलेबल फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, निकालिए एंड PYQs करिए, ठीक है? Alright, the next thing that comes is work on weaknesses and strengths. For this, you need to know what your weaknesses and strengths are, right? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, तो आप उस पर काम कैसे करेंगे, right? And that is what comes with practice and understanding yourself. Know yourself is a very very important motto, ठीक है? अपने आप को जानिए, मैं किस चीज में स्ट्रांग हूं। I have to keep my strength, right? I have to play with my strength, I have to keep my strength. मतलब if you are somebody who retains concepts really well, ठीक है, जिसको याद बहुत अच्छे से होता है, जिसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, आप समझ जाओ कि आपके लिए विजुअलाइज करना, आपके लिए मैकेनिक्स की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करना, ऑप्टिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ईजी होगा, ठीक है? बट देन इफ आई एम समबडी हु इज अ बिट स्लो इन कैलकुलेशंस, हु मेक्स कैलकुलेशन मिस्टेक्स, हु से यू नो लास्ट ईयर इन 11th डिड नॉट स्टडी फिजिक्स रियली वेल, तो अगर आपको मालूम है कि ये आपकी वीकनेसेस है तो आप उसमें वर्क कर पाओगे। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हो तो मेक श्योर यू सॉल्व क्वेश्चंस, यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद टाइम, ठीक है? 60 सेकंड्स दो हर बार अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपको लगता है 60 सेकंड्स कम है तो स्टार्ट विथ 120 सेकंड्स, 2 मिनट दे दो अपने आप को, 120 सेकंड से स्टार्ट करो। After some time, after a month, month and a half, come to 90 seconds. After another month, month and a half, come to 60 seconds. ठीक है? धीरे धीरे, slowly, step by step, हम improve करते हैं. Okay?
but knowing your strengths and weaknesses is very important, and that is what you get to know when you solve questions. आपको समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, मुझसे आज ना कूलम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं देखती हूँ कैसे सॉल्व नहीं हो रहे, मे बी मेरे को वेक्टर्स समझ में नहीं आ रहा ढंग से, राइट? दैट्स व्हाट आई हैव सेड. मैंने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में लोगों को यही बोला है कि आप वेक्टर्स अच्छे से रिवाइज करो, तभी आपके कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होंगे, राइट? तो हमने क्या किया, वेक्टर्स रिवाइज कर लिया अच्छे से, वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर वापस आओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और कूलम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट? Okay. Next thing is work on backlogs, and again these two are interrelated, right? Work on backlogs मतलब क्या, अगर हमारे 11th के सारे चैप्टर्स हमारे वीक रह गए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स वीक रह गए हैं, तो अगेन यहां पे मैं 2 तरीके की स्ट्रैटेजी बताऊंगी. एक होगी फॉर 12th गोइंग स्टूडेंट्स, एक होगी फॉर ड्रॉपर्स. 12th गोइंग स्टूडेंट्स के लिए आप बैकलॉग पे कैसे काम करोगे? डू नॉट थिंक कि हम 12th करते रहेंगे, साथ साथ में 11th के भी एक एक चैप्टर लेके करते चले जाएंगे पैरेलली. एकदम पैरेलली नहीं होगा. उससे अगर आप वैसा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हो, राइट? तो अगर आप वैसा करने की कोशिश करोगे तो आपके 12th के जो कॉन्करेंट चैप्टर्स हैं, करंटली गोइंग चैप्टर्स हैं, स्पेशली इन फिजिक्स, दे माइट गेट वीक. ठीक है, तो आप क्या करोगे, 12th के जो आपके चैप्टर्स चल रहे हैं क्लासेस में अभी, उन पे ज्यादा ध्यान दोगे तो मैम 11th रह जाएगा ना, फिर वो कैसे करेंगे? उसके लिए जैसे जैसे 11th चैप्टर्स की जरूरत पड़ती जाएगी, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी अभी एज आई टोल्ड यू मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना चालू किया, कूलम्स लॉ पढ़ा रही थी, वेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर कूलम्स लॉ, तो मैंने बोला बच्चों को जाइए आप वेक्टर्स रिवाइज करिए. क्या हो गया इससे? इससे आपका वेक्टर्स एक टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड रिवाइज भी हो गया और साथ साथ में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते भी चले गए, राइट? सो इसी तरीके से बीच बीच में 11th के चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो अभी एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 or 3 months make sure you are covering those chapters that are prerequisite in 12th के chapters. ठीक है, एक एक करके आप चैप्टर्स इस तरीके से करते चले जाओगे तो आपके 11th के चैप्टर्स होते भी चले जाएंगे एंड 12th में आप वीक भी नहीं पढ़ोगे. ठीक है, एंड आफ्टर दैट anyway we will be teaching you 11th के chapters, right? तो उसमें भी आप करते चले जाओगे. ठीक है, okay. Now that is for 12th going people and this is where ड्रॉपर्स विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. क्यों? क्योंकि आपका स्कूल नहीं है, आपके पास ज्यादा टाइम है, तो आप 11th और 12th पैरेलली करते चलो. ठीक है, so what you will do is you will keep attending classes of 12th as they go along, you will keep revising 11th के chapters as well, and very soon we are going to come up with 11th की series as well. So there also you will keep attending 11th की classes and make sure you cover 11th का syllabus and 12th का syllabus parallel. ठीक है? Okay, all right. That is working on backlogs. Now, revision. Revision, 5th pillar, last but very, very important pillar of achieving goals. ठीक है, सो रिवीजन में क्या होता है भाई, आप जब पढ़ते चले जाते हो और रिवाइज नहीं करते हो तो क्या होगा, पीछे का भूलते चले जाओगे. देयर इज अ वेरी 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 ओल्ड सेइंग बट वेरी ट्रू सेइंग. ठीक है, मेरी टीचर मुझे कहती थी आगे पाठ पीछे सपाट होता चला जाएगा, राइट? तो वैसा नहीं करना है. व्हाट डू वी हैव टू डू? अभी जो मैंने आपको टाइम टेबल बनाने के लिए बोला वो आप मंडे टू सैटरडे टाइम टेबल बनाते हो एंड संडेज को मेक श्योर योर एंटायर वीक इज कंप्लीटली डन. ठीक है, संडेज को आप वीक का रिवीजन करते चले जाओगे, वीक बाय वीक रिवीजन करते चले जाओगे एंड देन एज एंड व्हेन चैप्टर्स आर कंप्लीटेड यू विल मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग प्रीवियसली डन चैप्टर्स एज वेल. ठीक है, सो रिटेन कॉन्सेप्ट्स. टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू कीप रिवाइजिंग. अभी तो आपका सेशन जस्ट शुरू ही हुआ है. एज आई हैव टोल्ड, आई एम गोना कम every week and give you some or the other tip and strategy to keep you motivated and to keep you on track. And I will be elaborating on all of these points that we have discussed today. All right? Another thing is, volatile topics को regularly revise करने की जरूरत है. Right? आपको मालूम है, देखो, आप
अपने आप को जानते हो, यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आप अपनी वीकनेस जानते हो, आप अपना वीक और वॉलेटाइल टॉपिक जानते हो, तो उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहना है. यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो व्हाट योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आर, व्हाट योर वीक टॉपिक्स आर. स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करने के बीच में हमारे पास थोड़ा गैप हो सकता है, बट वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलरली एंड कीप डूइंग दैट. ऑलराइट, एंड विद दीज 5 pillars of achieving goals, cracking NEET in 1 year, today right now we are ending this session, and I hope आप लोग particularly properly geared up हो चुके हो, motivated हो चुके हो. Keep your motivation going. As I've told you earlier as well, after this session is done, make sure you sit quietly, alone, concentration के साथ, आंख बंद करके सोचना क्या क्या मैम ने आज बताया, मैं कैसे अब इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, कर सकती हूं, और दृढ़ निश्चय करिए कि हम करके दिखाएंगे. Alright? With this, I'll see you next time. Until next time, happy learning. Bye bye.